Assalamu alaikum. I'm Zoha Sohail. I'm a lecturer राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज एंड अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट लाहौर पॉलीक्लिनिक। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनको डिफरेंट बीमारियां आ जाती हैं, जिसमें मोटापा, जिसमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, उसके साथ साथ हार्ट अटैक का इशूज़ कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से इन पेशेंट्स में हमें ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को हम नेचुरल फूड्स के थ्रू यानी कि मेडिसिन के अलावा हम अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें कि जिसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल हमारा हेल्दी रेंजेस में यानी कि नॉर्मल जो उसकी क्राइटेरिया है उसमें आना शुरू हो जाए। तो उसमें सबसे पहले मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप नींबू और एप्पल साइडर विनेगर जो सेब का सिरका है, इसका इस्तेमाल नीम गर्म पानी में अगर निहार मुँह आप रोज़ाना शुरू कर देंगे तो ये इजाफी कोलेस्ट्रॉल और जो गंदा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो आपको विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें नींबू है, टमाटर हैं आपके पास, ऑरेंजेस हैं, मौसमी है, इवन हरी मिर्चें, इन सब में हमारे पास विटामिन सी मौजूद है जो कि कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को यानी कि हमारी बॉडी ने जब कोलेस्ट्रॉल को जज्ब करना होता है उस मैकेनिज़्म को ये रोक देती है। जब ये मैकेनिज़्म रुक जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जमा ही नहीं होगी, वो हज़म ही नहीं होगी, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हो ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, जिसमें पालक है, साग है, बंद गोभी है, लेटिस लीव्स हैं जिसको हम सलाद के पत्ते कहते हैं, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और फाइबर एक ऐसी अच्छी चीज़ है कि हमारी बॉडी में से इजाफी कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में हेल्प आउट करती है। यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में रहने देता है और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसमें आपका LDL आ जाता है उसको बॉडी में से खारिज करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा अंडे, एग्स जिनको हम कहते हैं, उसमें ये मसला आता है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम एग खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फिर ब्लड प्रेशर का मसला होगा, फिर हार्ट के और मसले इसके साथ बढ़ते चले जाएंगे, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपनी रीसेंट रिसर्चेस इसके ऊपर की हैं कि अंडे के अंदर कौन सा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो उससे साबित ये हुआ है कि अंडे के अंदर हमारे पास अच्छा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिसको हम HDL कहते हैं, जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में से निकालने में हेल्प आउट करते हैं। तो अगर हम डेली एक एग इस्तेमाल करें किसी भी फॉर्म में, चाहे ऑमलेट की फॉर्म में, चाहे बॉइल्ड एग है, चाहे किसी चीज़ के अंदर डाल कर उसको इस्तेमाल करें, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा वॉलनट्स जिनको हम अखरोट कहते हैं, वॉलनट्स में हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और जिस तरह कि मैंने बताया कि अंडे में HDL बनाने की कुव्वत है, इसी तरह से अखरोट के अंदर भी HDL बनाने की कुव्वत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर वो लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है वो इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखेंगे तो उन्हें कोलेस्ट्रॉल बहुत हेल्दी वे में नेचुरल फूड्स के थ्रू नॉर्मल रेंजेस में आना शुरू हो जाएंगे।